तो शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 2 क्वेश्चन मेंशन कर दिए हम। और अभी चूँकि अगर तुम लोग लास्ट वीडियो देखे होगे 10th का, तो तुमको पता होगा कि हम लोग एक न्यू चैप्टर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स शुरू कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए शुरू किए हैं कि अभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम लोग अपने स्पीड को ठीक रखें पढ़ाई के लिए। और हम जैसा बताए थे कि हम एक जो कुछ क्वेश्चन आइडेंटिटी के बाद वाला चैप्टर एलिमिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी के बाद वाला चैप्टर एलिमिनेशन वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें से कुछ डाउट हम अभी छोड़ दिए थे। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिए हैं, कुछ डाउट छूट गया था और यह वादा किए थे कि जल्दी ही उस डाउट को हम अपलोड कर देंगे, कल ही बोले थे हम। तो आज हम उस डाउट को जो तुम लोग भेजे हो या क्लास में जो पूछे हो सब लोग, उसको हम नोट कर लिए हैं। सारा क्वेश्चन को टिक लगा लिए थे बुक में। अब उसमें से 2 क्वेश्चन बोर्ड पे हम दिए हैं। बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, देखते रहो। ये क्वेश्चन कर लेंगे और वीडियो को अपलोड कर देंगे, तुम लोग देख लेना इसको ठीक से। और इसके बाद हम लोग कल अपना जहाँ पे थे, कल कहाँ थे हम लोग भाई? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में थे। हम लोग वापस वहीं जाके पढ़ेंगे, हम लोग डे बाय डे करेंगे। तुम्हारा जो एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग हम भी चलेंगे और तुम्हारा सिलेबस को टाइमली हम कवर करेंगे। देखते रहो तुम लोग ठीक से, वीडियो लगातार देखना, छोड़ छोड़ के मत देखना। क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। क्या है लिखा हुआ क्वेश्चन? आज का सवाल, आज का जो सेशन है, जो क्लास है, वो पूरा तुम्हारा जो सवाल था इकट्ठा कर लिया गया। 7-8 सवाल है लगभग, या 9 सवाल है, अभी हम देख लेंगे। 2 सवाल उसमें से आपका ये रहा। तो पहला सवाल है x/a sin थीटा माइनस y/b cos थीटा इक्वल टू 1। तो सिंस ये दिया गया है एंड ये दिया गया है x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इज इक्वल टू 1, देन वी हैव टू प्रूव x² प्लस y² इज इक्वल टू 2। देखते हैं। तो बच्चा ऐसा है कि यहाँ पे जो लिखा है x/a sin थीटा माइनस y/b cos थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसको स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, इसको स्क्वायर कर दे दोनों तरफ और ऐड कर दे, बस काम हो जाएगा। इसको 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो हम इसको कॉपी करें और स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन 1, फिर इसको कॉपी करें और लिखें स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन 2, एंड देन वी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ, हम इसको ऐसे लिखें, सिंस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो राइट में क्या है 1² प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1²। देखिए सिंपली एक लाइन में लिख दिए हम, है ना। हम क्या किए, इसके लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर किए, आप प्लस इसके स्क्वायर किए, इक्वल टू, जब ये लेफ्ट में स्क्वायर होगा तो राइट में 1 का स्क्वायर होगा, जब ये लेफ्ट में स्क्वायर होगा तो ये भी राइट में 1 का स्क्वायर होगा। हम बता ही चुके हैं, इसको दूसरे वे में भी लिखा जा सकता था। हम बोलते कि इसको बोलते इक्वेशन 1, इसको बोलते इक्वेशन 2 और कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसको भी बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड देन वी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। स्क्वायर करने के बाद ऐड कर लेते हैं। उसको हम ऐसे लिखे, समझ गए हो क्या? ये हो सकता है ना? ठीक है, सभी 10th के बच्चे समझ जाएंगे। फिर अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। बट माइंड इट बच्चों कि यहाँ पे x/a साइन थीटा है, यहाँ पे x/a कॉस थीटा है, इसलिए ऐसा मत समझना कि यह a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ऐसा मत समझना। समझो ना, ऐसा मत समझना कि यह a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ये क्या है, यह जो है ये अलग है और ये अलग है, तो इसको अलग अलग हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो x/a साइन थीटा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पे जाएं, a² माइनस 2ab प्लस b², और a स्क्वायर का मतलब हो गया पूरे पर स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो गया x/a पे स्क्वायर साइन पे स्क्वायर, तो हो गया x² साइन स्क्वायर थीटा। ये समझे ना कैसे हुआ? माइनस 2ab, 2 इंटू a का मतलब x/a इंटू y/b इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस b² मतलब कि y² इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर तुम लोग समझ गया ना। प्लस ये तो पूरा बोर्ड तक चला जाएगा जी, a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये भी है, और ये होगा x² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2x/a ये वाला इंटू y/b
इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जिसको हम साइन को पहले और कॉस को बाद में लिख सकते हैं, प्लस लास्ट ये सेकेंड टर्म क्या है, y बाई बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे क्या साइन है ना, साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो तो दिख रहा है ना वीडियो में, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। देख रहे हो क्या तुम लोग, ठीक है। जरा यहाँ चेक करो तो 2x बाई ए वाई बाई बी साइन कॉस, 2x बाई ए वाई बाई बी साइन कॉस, यहाँ प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। दैट इम्प्लाइज, यहाँ देखना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यहाँ पे है साइन स्क्वायर के साथ, और कहीं पे है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो देखोगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद हम यहाँ पे चले गए तो यहाँ प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा। देखिए ये टर्म और ये टर्म हो गया प्लस, अब कौन बचा, इसके बाद ये तो कैंसिल हो गया है, ये बचा यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हम कॉमन लिए तो यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया, और एक टर्म और कौन बच गया, सबसे लास्ट में यहाँ बचा, देखिए यहाँ पे है, वहाँ पे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो यहाँ आगे में प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, खत्म हो गया टर्म। इक्वल के लेफ्ट में सारा टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 टर्म था, ओनली प्लस और माइनस साइन कैन सेपरेट द टर्म, तो 6 टर्म में से 2 टर्म कैंसिल हो गया था, 4 टर्म बचा था, 2 इसमें चला गया 2 इसमें चला गया, 2 2 4 टर्म, और राइट में क्या बच गया सिर्फ 2। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 1 इज इक्वल टू कितना 2। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2। देखो तो यही साबित करना था क्या, एग्जैक्टली, हेंस क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। देख लिए क्या, ऊपर में हम बता ही चुके हैं, लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 उतारे इक्वेशन और लिखें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2 उतारे लिखें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एडिंग इक्वेशन, और तब उसको जो स्क्वायर कर लोगे उसको देना इक्वेशन 1, जो स्क्वायर कर लोगे उसको देना इक्वेशन 2, और बोलना एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और तब यहाँ से लाइन, समझ रहे हो ना, समझ गए क्या कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ठीक है, ये इक्वेशन 1 हुआ। जरा वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब तुम लोग देख रहे होगे कि बोर्ड को इरेज कर दिए, आई मीन टू से दैट कि बोर्ड पे लिखा हुआ इरेज कर दिए, और क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 को देख के तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि ये क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी इसी एलिमिनेशन टॉपिक में हम लोग ये क्वेश्चन ऐसा कुछ किए हैं। क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो होगा, जहाँ तक मेरा दिमाग कह रहा है, जहाँ तक मुझे याद है कि ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट वीडियो जो होगा क्लास 10th में एलिमिनेशन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंतर्गत जो लास्ट वीडियो होगा उसमें ये क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन यह सेम नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ बच्चे ये सवाल पूछे हैं तो हो सकता है कि ये सवाल भी ना बना हो, तो हम इसको भी बता देंगे, बता रहे हैं। देखोगे 2 का क्वेश्चन कैसे किए थे, पहले क्या निकाल ले रहे थे एम स्क्वायर एन, यहाँ पे पहले क्या निकाल ले रहे हैं एम स्क्वायर एन निकाल ले रहे हैं, पहले एम स्क्वायर एन इक्वल टू एम क्या, यहाँ पर देखो भाई कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, तो इसका स्क्वायर इंटू एन, एन क्या है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, देखोगे कॉट थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर हो गया एम स्क्वायर इंटू एन सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करो एक्सपेंड करो, इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना करके अगर पहले इस कॉट और टैन को हम साइन बाई कॉस में कर लें, किए भी थे एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग इसमें पीछे की वीडियो में, तो कॉट को क्या बोल सकते हैं कॉट कॉस थीटा बाई साइन थीटा बोल सकते हैं ना, प्लस टैन को क्या बोल सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका क्या होल स्क्वायर, इनटू सेक थीटा को हम बोल सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा और माइनस क्या कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे दैट इज इक्वल टू बाई, यहाँ पे देखो एलसीएम
ध्यान देना, साइन और कॉस का एलसीएम क्या होगा? tan थीटा। भगवा गया, साइन और कॉस का एलसीएम tan थीटा होगा, तो फिर मुंह क्यों ताक रहे हो? साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन को पूरे से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को पूरे से डिवाइड कर देंगे, कॉस कैंसिल, साइन बचेगा, साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या? होल स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे? कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ ही रहे होगे ना? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, 1 होता है 1, और नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ ध्यान देना, तो 1 है और ऊपर स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है। अगर स्क्वायर ऊपर है तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1। स्क्वायर नीचे भी है, तो नीचे भी है तो दोनों टर्म दोनों पे है, साइन पे भी है और कॉस पे भी है। क्यों है भाई? क्योंकि जानते हो कि m इंटू एन का स्क्वायर, या ऐसे सीखो a इंटू बी होल टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, पता है ना? है ना? तो ये क्या होगा कि यह स्क्वायर तो दोनों पे हो जाएगा, तो नीचे में क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्या जितने बच्चे देख रहे हैं वो सब ये चीज़ को समझ गए कैसे हुआ? ये अंदर में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और नीचे में स्क्वायर तो दोनों पे होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? डिवाइड बाई कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे? 1 बाई कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, यानी कि कॉस क्यूब थीटा। ये हो गया ना? चलिए, ये हो गया एम स्क्वायर एन के बाद। अब हम लोग और क्या कर लेते हैं? अभी कर लेंगे हम लोग एम एन स्क्वायर के बाद। तो सिमिलरली सेम वे में एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम कितना? देखिए, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, एम हो गया। ध्यान देना, एन स्क्वायर, एन का मतलब सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना? क्या लिखे हम? एम उतार दिए, वेरी गुड, ध्यान दे रहे हो, इंटू एन का स्क्वायर, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। अब दैट इज इक्वल टू क्या करोगे? अभी तुम लोग समझ ही रहे हो क्या करना है। कॉट को पहले क्या करोगे? चेंज करोगे साइन कॉस्मिक के फॉर्म में, तो कॉट इक्वल टू होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और टेन क्या बन जाएगा बच्चे? बना, इंटू सेक को क्या लिखते हो? 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस को छोड़ दो। फर्स्ट जब हम तुम लोग को आइडेंटिटी सिखा रहे थे तो बताए ही थे कि यथासंभव जहाँ पे ज़रूरत हो वैसे वहीं पे सेक को 1 बाई कॉस, कॉसेक को 1 बाई साइन, टैन को साइन बाई कॉस, एंड कॉट को कॉस बाई साइन में कन्वर्ट करना, साइन कॉस को ज्यों का त्यों छोड़ दिया करना। दैट इज इक्वल टू डिवाइड, एलसीएम लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इन दोनों का एलसीएम। साइन से पूरे में डिवाइड करोगे, साइन कैंसिल, कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस से पूरे में डिवाइड करो, कॉस कैंसिल, साइन बचेगा, साइन इंटू साइन, और यहाँ पे क्या हो गया? कॉस थीटा 1 माइनस हुआ क्या, और यहाँ पे क्या छूटा? होल स्क्वायर। अभी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर को बोल सकते हो क्या? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर अभी भी है, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, अभी साइन स्क्वायर पे होल स्क्वायर यानी कि साइन टू द पावर 4 थीटा डिवाइड बाई, और कॉस थीटा पे भी स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? साइन टू द पावर 4 थीटा, नीचे में क्या? साइन थीटा, यहाँ पावर 1 है तो 4 में से पावर 1 घटाओगे 3, यानी कि ऊपर में क्या बचा? सिर्फ साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई, नीचे में कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन तो ऊपर चला गया, मतलब साइन इससे ऊपर के साइन टू द पावर 4 से कैंसिल हो गया, नीचे में सिर्फ क्या बचा? यहाँ पे कॉस बचा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई कॉस क्यूब थीटा बचा, जिसको कि हम लिख सकते हैं टैन थीटा, टैन क्यूब थीटा, क्या बोल सकते हैं हम? टैन क्यूब थीटा। देखेंगे कि वो लाना क्या हम लोगों को? पावर 2/3 कह सकते हैं क्या हम इसको? साइन बाई कॉस होता है टैन थीटा बच्चे, तो साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा हो गया टैन क्यूब थीटा।
अभी ये ख्याल में आ रहा है कि जब 1/cos क्यूब थीटा को भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेक क्यूब थीटा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं। अब क्या करोगे, अब इस पे आ जाओ। अब नीचे में करते हैं, यह इस पहले कॉपी पे इसको करना है, फिर इसको करना है। कॉपी पे इतना लंबा जगह नहीं होता है, तो पहले ये करना है, फिर ये करना है, और इसके बाद कहाँ आना है, नीचे में आना है। क्या, देयरफॉर यहाँ पे दिख रहा है ना वीडियो में, m²n, या यहाँ से लिखिए देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू m²n होल टू द पावर 2/3 माइनस mn² होल टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू, देखोगे m²n निकाले हैं कितना, सेक क्यूब थीटा। तो यह m²n का वैल्यू हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, m²n इक्वल टू सेक क्यूब थीटा, इक्वेशन 1 हुआ ना। और इस पे पावर कितना है, 2/3 माइनस mn² इक्वल टू tan क्यूब थीटा, इक्वेशन 2 बोलो। तो mn² को हम बोल रहे हैं क्या, tan क्यूब थीटा, और होल टू द पावर यहाँ पे कितना है, 2/3। देखो बाबू, सेक क्यूब थीटा का मतलब होता है सेक थीटा होल टू द पावर 3। तो ये 3 जो पावर ऊपर में है और उसके ऊपर पावर कितना है, 2/3। तो तुम लोग पढ़े हो एक्सपोनेंट एंड लॉ में a टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, पढ़े हो ना। तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा, सेक थीटा होल टू द पावर 3, और इसके ऊपर पावर 2/3 है तो इंटू हो जाएगा, माइनस tan थीटा होल टू द पावर 3 इंटू 2/3, 3 कैंसिल, 3 यहाँ पर हो गया। क्या बचा, सेक थीटा टू द पावर 2 हुआ ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर को स्क्वायर कहते हैं यहाँ पे। तो सेक थीटा होल स्क्वायर को हम लोग सिम्बॉलिकली लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, माइनस tan थीटा होल स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। और जानते ही हैं कि यह एक आइडेंटिटी आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, और हम इसके बाद क्वेश्चन 3, 4 ये सब करते हैं। पॉज कर लो। तो अभी देख रहे हैं आप कि यहाँ पे क्वेश्चन 3 और 4 दो क्वेश्चन हम अभी और लिख दिए हैं बोर्ड पर। अब इसको हम लोग 3 और 4 करेंगे। यह भी क्वेश्चन बच्चों का ज़रा पूछा गया है। क्वेश्चन टफ तो नहीं है, बट कुछ बच्चों से नहीं बना है तो वो लोग पूछे हैं, बता दे रहे हैं। कॉसेक माइनस साइन ए क्यूब और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यूब, प्रूव दैट a² b² इंटू a² प्लस b² इज इक्वल टू 1। ये करना है क्वेश्चन हम लोग को, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, अभी हम लोग जरा सोचे कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जरूरत पड़ने पे कॉसेक को हम लोग 1/sin, और सेक को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक को 1/cos बोलते हैं ना। लेकिन जब सोचो कि यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो a टू द पावर 4 b², और प्लस इसको इससे करोगे तो a² प्लस b टू द पावर 4, ऐसा कुछ होगा ना। इसको जब सोचना पड़ेगा कि भाई दिया तो है a क्यूब, दिया तो है b क्यूब, तो करेंगे कैसे, इसको जरा सोचो तुम लोग। तो सोच पाए कुछ, क्या करना है जी, चलो देखो कैसे करोगे। देखो यहाँ पे a क्यूब लिखा हुआ है, तो a क्यूब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे उतारते हैं क्वेश्चन को। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया गया बाबू, दैट इम्प्लाइज कॉसेक को तुम क्या करोगे 1/sin थीटा, और साइन को साइन छोड़ दो, है ना। क्या हो गया ये a क्यूब, हटाओ इसको। दैट इम्प्लाइज, अब एलसीएम लेकर देख लो, एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या 1 माइनस, वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, दैट इम्प्लाइज 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या, इज इक्वल टू क्या, ठीक है ना। अब यहाँ देखना और क्या दिया है, सिंस सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यू, दैट इम्प्लाइज सेक को लिखोगे 1/cos थीटा माइनस क्या लिखोगे, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू। अब बच्चे यहाँ पे जो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे cos के नीचे है 1, यहाँ पे 1 के नीचे है cos, तो cos और बटा में जो 1 होगा इसका एलसीएम कितना, cos थीटा,
तो कॉस थीटा, कॉस से कॉस में डिवाइड करोगे 1, 1 इंटू 1 1 माइनस, यहाँ डिवाइड में 1 था, 1 से करोगे कॉस का डिवाइड तो कॉस आएगा, और कॉस इंटू कॉस, यानी ये सब तुम जानते हो ना, तो झूठ मूठ कर मेरा मुंह मत दुखवाओ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या इज इक्वल टू क्या। अब तो यहाँ तक तुम प्राप्त कर लिए, अब तुमको ये लग रहा होगा कि अब क्या करें। अब कुछ नहीं करना है, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कॉपी करेंगे और यूज करेंगे। लेकिन कॉपी कैसे करेंगे, कॉपी करने के पहले बात तो ये है कि भाई हाँ अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे तो इंटू कर भी सकते हैं, लेकिन बाहर में है तो ठीक है, अभी हम लोग इसको इसी वे में लिखेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है बाबू, लेकिन यहाँ पे तो ए क्यूब दिया गया है, यहाँ पे तो बी क्यूब दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दिमाग लगाना, ध्यान देना। ए स्क्वायर चाहिए तुमको और ए क्यूब दिया है। अब तुम यहाँ पे यहीं पे बहुत सारे बच्चे पड़ जाते हैं फेरा में, क्या करें, ए स्क्वायर दिया है भाई, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर और यहाँ भी बी स्क्वायर चाहिए था, ए स्क्वायर चाहिए था तुमको, और यहाँ पे क्या दिया है, ए क्यूब दिया है। अगर ए दिया होता तब भी तुमको ठीक लगता, अगर ए दिया, अगर ये वैल्यू ए का होता तो तुम क्या करते कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते। ये वैल्यू यदि बी का होता, सिर्फ बी का होता, तुम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते, तब तुम नहीं फंसते, तब तुम नहीं डरते। अगर ये स्क्वायर ही दे होता वैल्यू और ये बी स्क्वायर ही होता तब भी तुम नहीं फंसते, तब तो और आसान था, इजीली पुट कर लेते, ए स्क्वायर के प्लेस पे इसको और बी स्क्वायर के प्लेस पे इसको पुट करते, यदि यह बी स्क्वायर होता और यदि यह ए स्क्वायर होता, और यदि ए और बी होता तब भी तुम कर लेते। कहाँ फंस रहे हो, ए क्यूब बी क्यूब के कारण। तो क्या करोगे, देखो तरीका, कहाँ फंस रहे हो, ए क्यूब और बी क्यूब होने के कारण, चूंकि स्क्वायर में चाहिए, तो क्या करोगे, क्यूब हटाओगे राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में क्यूब रूट लगेगा। हेलो, यह ध्यान देना, यहाँ पे देख लो, अगर एक्स क्यूब इक्वल टू ए है दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ए होता है। माइंड इट, वीडियो में यहाँ साइन तो नहीं कर रहा है, चेक इट। इफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए देन एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ए होता है, ठीक है क्या, ध्यान रहे, क्यूब रूट ए को ही ए टू द पावर 1/3 कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, आप क्यूब हटाइए तो लेफ्ट में, राइट से क्यूब हटाओगे तो लेफ्ट में क्या लगेगा, क्यूब रूट, यानी कि पावर 1/3, क्यूब रूट ही, क्यूब रूट को ही हम लोग एक्सपोनेंट 1/3 बोलते हैं। तो अगर लेफ्ट, अगर राइट से क्यूब हटाएंगे मतलब ए करेंगे, तो इधर लेफ्ट में कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा होल टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/3। यहाँ पे b हो जाएगा, ये b है, तो b अगर राइट से क्यूब हटाओगे तो लेफ्ट में क्यूब रूट लगेगा, लेफ्ट में है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होल टू द पावर 1/3। तो बच्चे यह पावर ऊपर में भी होता है, नीचे में भी, न्यूमरेटर में भी, और तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी स्क्वायर है, न्यूमरेटर में ऑलरेडी क्या है, स्क्वायर है 2, तो 2 स्क्वायर और उस पर पावर 1/3, तो यह पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये कॉस स्क्वायर है ही ऊपर में और उसके ऊपर पावर 1/3, यह 1/3 ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो ऊपर में जब होगा तो ऊपर में पहले से स्क्वायर है, तो उस स्क्वायर पे पावर 1/3, यानी कि यह 2 और 1/3 आपस पे मल्टीप्लाई, तो कॉस टू द पावर 2 इंटू 1/3 थीटा डिवाइड बाई साइन टू द पावर 1/3 थीटा इक्वल टू ए, ठीक है ना। 2 इंटू 1/3 को हम सिंपली क्या बोलते हैं, 2/3 क्या बोलते हैं, ध्यान दो, यहाँ पर लिखेंगे हम 2/3 मिटा के सिंपली 2/3 पावर थीटा। उम्मीद है कि तुम यह लाइन समझ गया ना कैसे हुआ। इसके बाद हम डायरेक्टली भी, इस लाइन के बाद हम डायरेक्टली ये लाइन भी लिख सकते थे कैलकुलेट मन में करके। तो जरा देखो यहाँ पे भी क्या होगा, यह हो जाएगा साइन 2 है स्क्वायर और पावर 1/3, तो 2 इंटू 1/3, तो क्या हो जाएगा वो 2/3 थीटा, और कॉस टू द पावर 1/3 थीटा इज इक्वल टू क्या, बी। ए को इक्वेशन 1 बोल दो, बी को इक्वेशन 2 बोल दो, बस यूज कर लो। ए भी दिया गया है, यूज कर लो, कुछ नहीं करना है, यहाँ यूज करो, उसका स्क्वायर करो, ए और बी का यूज करो, स्क्वायर करो और सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। लेकिन क्या पता तुम छोटे बच्चे हो, डर रहे होगे, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, दिखाते हैं करके, तुम कर लेना प्रैक्टिस। ए स्क्वायर, देखो ए क्या लिखा है, ध्यान देना जी, कहीं मिस्टेक होगा मेरे से लिखने विखने में तो क्या हो जाएगा,
आंसर पे नहीं पहुंचोगे, समझ रहे हो ना। cos 2/3 थीटा इसका स्क्वायर क्या होगा, देखोगे cos 2/3 थीटा है ना, डिवाइड बाई साइन टू द पावर 1/3 थीटा, ये क्या a है ना, देखो तो ये है ना a है, इसका क्या, इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इंटू b क्या है यहाँ उतार देते हैं, साइन टू द पावर 2/3 थीटा डिवाइड बाई कॉस टू द पावर 1/3 थीटा, इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यही इन दोनों का फिर सम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर कॉस टू द पावर 2/3 थीटा डिवाइड बाई साइन टू द पावर 1/3, इसका क्या स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन टू द पावर 2/3 थीटा डिवाइड बाई कॉस टू द पावर 1/3 थीटा, इसका भी क्या स्क्वायर। देखो तो यूट्यूब यहाँ पे ये वीडियो में आ रहा है क्या, cos टू द पावर 2/3 थीटा साइन टू द पावर 1/3 थीटा होल स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस अंदर में b है उस पर स्क्वायर साइन टू द पावर 2/3 थीटा बाई कॉस टू द पावर 1/3 थीटा। ओके ओके, दैट इज इक्वल टू, देख लिया ना क्या किए, यहाँ से क्या करना था, बस a को सेपरेट करना था, b को सेपरेट करना था, और a के स्क्वायर और b के स्क्वायर का मतलब जो टर्म है उस पर स्क्वायर, जो वैल्यू है उस पर स्क्वायर यहाँ यूज करना, पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट द आंसर। सिंप्लीफाई करते वक्त तुमको बस ध्यान रखना है कि जैसे बचपन से 7th 8th 9th और 10th को 10th में अभी तक जो कर रहे हो वैसे करना, और क्या सॉरी देखोगे यहाँ पे cos टू द पावर 2/3 थीटा, ये जो स्क्वायर है ना कहाँ है, ऊपर न्यूमिनेटर में भी है एंड डेनोमिनेटर में भी है, दोनों में है, तो दोनों में है, तो ये जो पावर 2 है ऊपर वाले से क्या होगा, ऊपर वाले पावर से क्या होगा, यह एक्सपोनेंट इस एक्सपोनेंट से क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 2/3 इंटू 2 कॉस टू द पावर 4/3। बच्चे एक बात समझ है क्या, यह एक बात समझ है क्या कि स्क्वायर न्यूमिनेटर में भी है और न्यूमिनेटर में अगर है तो ये इस पे भी पावर होगा 2 और इस पे भी क्या होगा, पावर 2 होगा। जब इस पे पावर 2 होगा तो ये दोनों पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 2/3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4/3। अब ये स्क्वायर जो है नीचे पे भी है, तो नीचे में पावर पहले से क्या था 1/3, एक्सपोनेंट क्या था पहले से 1/3, तो 1/3 पे अगर 2 पावर रहा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 2 मतलब क्या इंटू, अभी इसका बात करेंगे, साइन 2/3 इंटू 2 4/3 कॉस 1/3 इंटू 2 2/3 है ना। सेम हियर कॉस 2/3 और पावर 2 यानी कि 4/3 2/3 1/3 इंटू 2, सेम साइन 2/3 इंटू 2 डिवाइड बाई कॉस 1/3 है, यहाँ पे 3 है, ये क्या लिखे थे 3, 1/3 और इंटू 2 यानी कि 2/3। बोलो बोलो, अरे समझ में, दैट इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना बच्चा, अब कॉस और यहाँ इंटू है तो कॉस यहाँ पे बटा में कॉस है, तो कॉस बाई कॉस एक जगह, साइन बाई साइन एक जगह, तो हुआ क्या कॉस। अच्छा ये तुमको पता है ना, इफ़ a टू द पावर m होल डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, पता है क्या, ये नहीं पता है क्या, ये पावर ऊपर भी है, पावर नीचे एक्सपोनेंट m है, नीचे में एक्सपोनेंट n है, और बेस सेम है a और डिवीजन है, तो एक्सपोनेंट को घटा देते हैं। ये पता तुमको 7th में सीखे थे, 8th में सीखे थे, इवन 6th में भी सीखे होगे। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ 4/3 पावर है और नीचे में कॉस, बेस सेम है, यहाँ भी बेस है कॉस, यहाँ भी बेस है कॉस, पावर यहाँ पे मान लीजिए m है 4/3, n है 2/3, तो कॉस थीटा बेस जो होगा, कॉस थीटा जो बेस होगा, इस बेस पर जो पावर है आपका एक्सपोनेंट, वह एक्सपोनेंट है ऊपर में 4/3 और नीचे में कितना, और डिवीजन का साइन है यहाँ पे, तो ये दिस बाई दिस में क्या होगा, पावर घटाएंगे, समझ रहे हो, तो घटाएंगे इतना थीटा डिवाइड बाई साइन यहाँ पे है और साइन नीचे भी है, तो साइन बाई साइन कैंसिल होगा। तो कैसे कैंसिल होगा भाई, फुल तो यहाँ पे सेम टू सेम पावर तो है नहीं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे
तो साइन टू द पावर इनटू, चूँकि नीचे में करते तो पता है क्या होता है, जो नीचे हम लिख रहे थे ना बाई मिस्टेक लिख रहे थे, अगर लिख ही रहते तो क्या करना पड़ता, साइन 2/3 और तब ऊपर वाले को घटाना पड़ता, या निगेटिव में आता फिर ऊपर ले जाते, इन्वर्स करते। वो पढ़े हो तुम 7th 8th में, नहीं करना है ऐसे। हम क्या कर लेंगे यहाँ पे सिर्फ इनटू, साइन ऊपर में है, साइन यहाँ पे क्या है 4/3, तो 4/3 माइनस ये नीचे में क्या है 2/3 घटा लेंगे थीटा। देखो ये कॉस बाई कॉस का काम हो गया और साइन बाई काम हो गया ना। अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ये पावर ऊपर में है, थीटा नीचे में है, थोड़ा साइन और नीचे कर देना है हम, साइन और यहाँ पे क्या थीटा, ये पावर ठीक है ना, दिखाई दे रहा है सही से। अभी इनटू में यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, साइन टू द पावर 2/3 थीटा इंटू कॉस टू द पावर, हो गया। इससे डिवाइड करोगे पूरे टर्म को तो साइन वाला टर्म कैंसिल, कॉस बचेगा, तो ये कॉस का इस कॉस से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। जब कॉस 2/3 थीटा को कॉस 4/3 थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ देखो कॉस 2/3 थीटा को जब कॉस 4/3 थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस तो सेम है कॉस थीटा, बीच में इनटू का साइन है, तो इस केस में एक्सपोनेंट क्या होता है ऐड, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर ऐड होता है कि नहीं होता है। अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर को क्या करते हैं, तो यहाँ बेस सेम है कॉस थीटा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या होगा ऐड होगा ना। देखो फिर से साइन 2/3 थीटा से पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस बचेगा, इस कॉस को ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ कॉस का पावर 2/3 और यहाँ कॉस का पावर, जब कॉस 2/3 थीटा को कॉस 4/3 थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या होगा ऐड होगा। मतलब कि लिख सकते हैं क्या, कॉस 4/3 प्लस 2/3 थीटा और प्लस ये वाला प्लस, अभी जो ये प्लस है यहाँ पे दिए बड़ा सा प्लस। अब कॉस 2/3 थीटा से पूरे में भाग देंगे तो क्या बचेगा साइन 2/3 थीटा, इसको ऊपर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो। तो साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 4/3 प्लस 2/3 थीटा, समझ में नहीं आया ना, ऐसा समझ में जरा देख लो कि वीडियो में क्लियर आ रहा है कि नहीं, तुम्हारे आ रहा है वहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब तुम लोग यहाँ तक समझ गए, तो ओनली सिंप्लीफिकेशन ही तो है। कॉस यहाँ घटाओगे तो बाई 3 और एलसीएम 3 हो गया और 4 से 2 गया 2/3 थीटा इंटू साइन, जब यहाँ एलसीएम लोगे बाई 3, 4 से 2 घटाओगे 2/3 थीटा, समझ रहे हो क्या, थोड़ा हम बड़ा लिख दे रहे हैं 2/3 थीटा। अभी इंटू, अब यहाँ क्या हो गया कॉस 4/3 प्लस 2/3 बाई 3 और 4 प्लस 2 6, समझ रहे हो 6/3 6/3 थीटा प्लस साइन यहाँ फिर बाई 3 और ऊपर 4 प्लस 2 यहाँ भी 6/3 थीटा डिवाइड बाई साइन 2/3 थीटा इंटू कॉस 2/3, इसमें साइन 2/3 यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया और कॉस इस कॉस से कैंसिल हो गया, पावर सेम था यहाँ पे है ना, इनटू में है भाई, यहाँ पे क्या है इनटू में है, तो ये इनटू और नीचे भी था डिवाइड में है, तो ये वाला और ये डिवाइड में तो कैंसिल होगा ना, क्या बचेगा सिर्फ कॉस 6/3 यानी कि 6/3 का मतलब 2/3 और यहाँ पे साइन जो है 6/3 2 से कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर कौन था, देखिए यहाँ पे 1 है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर घर पे नहीं करोगे प्रैक्टिस, अगर तुम नहीं करोगे प्रैक्टिस तो ये सवाल तुमसे नहीं बनेगा एग्जाम में, आता है एग्जाम में 10th बोर्ड में आता है, अगर तुम नहीं करोगे प्रैक्टिस तो नहीं बना पाओगे इस सवाल को। तुम ना ठीक से समझ लो इस सवाल को, अगर कहीं समझ में नहीं आया हो दोबारा वीडियो को प्ले करके देख लो और तुम ना वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करेंगे, वीडियो को पॉज कर लो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन 4 देखो तो यह भी तुम्हारा जाना पहचाना तो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 2-3 किए हैं हम, कम से कम 2 जरूर किए हैं। अगर तुम पीछे के वीडियो में देखोगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में प्लेलिस्ट में जाके 10th का, तो तुम पाओगे कि ऐसा 2 क्वेश्चन कम से कम होगा, 3 भी हो सकता है। इस तरह क्वेश्चन को जब दिया हो, क्या दिया हो
कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे √2 इंटू, और प्रूफ करना हो कि ये बराबर दिस, तो तुम इसको क्या मान लो, x मान लो। ये तरीका हम बताए थे, क्या मान लो इसको, x मान लो। एंड लेट कॉस थीटा, क्या है वहाँ पे, साइन थीटा है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या मान लिए, ठीक है, मान लिए ना, ये 1 और ये 2। अब क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, सेकंड वाले इक्वेशन को भी दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस प्लस साइन, या यूँ कहें कि साइन प्लस कॉस, एक ही बात है ना, कॉस प्लस साइन या साइन प्लस कॉस एक ही बात है। तो इसका स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, जो अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किए उस वैसे ही, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट वाले का स्क्वायर किए, फिर प्लस किए, लेफ्ट वाले साइड का फिर स्क्वायर किए, तो क्या होगा, राइट का स्क्वायर होगा, मतलब क्या, √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस क्या, एक्स स्क्वायर, हो तो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते थे जैसा कि हम बताए थे अभी क्वेश्चन में भी, वो 2 होगा, ध्यान नहीं है, 1 या 2 था, क्या था कि स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 1 एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन एंड देन एडिंग देम, यही बात है ना। दैट इम्प्लाइज a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a को अगर तुम साइन थीटा को एज्यूम करते हो बच्चे a, और कॉस थीटा को एज्यूम करते हो क्या b, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितनी बार बताएं, बुढ़े हो चुके बता के हम, तो अब लिख लो फिर से, याद है जी तुमको, दाँत याद दिए, मतलब जब भी पूछो बस दाँत याद देना है। ये कम से कम 15 बार पढ़े हो 9th 10th में आके तुम, और 9th में, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। इसी को कोई ऐसे उलट दे, मतलब कि a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस 4ab। इसको कोई उल्टे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बट a माइनस बी समथिंग x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर ये उलट दें, यानी कि दोनों तरफ निगेटिव इंटू कर दें, तो राइट में हो जाएगा -4ab, और लेफ्ट में ये निगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव बन जाएगा निगेटिव। तो ये तो हम तुमको याद करने को कितनी बार बोले हैं ना, 9th में ही। ये बाउंड्री खींच दिए, ये लेफ्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट में हम लिखे हैं फॉर्मूला, इधर फॉर्मूला चल रहा था। यहाँ देखो तो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ देखो जी, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू स्क्वायर, √2 पे भी है और साइन पे भी है, √2 का स्क्वायर 2 और साइन पे स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, 2 और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 1, गजब का हाल है, 2 1 जा 2, ये 1 है, 2 1 जा 2, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर तुम लेफ्ट में लाओगे तो -2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉमन लोगे, कभी कभी हो जाता नहीं जी ऐसा, 2 1 जा 1, 2 कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो ना। 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर ना, बस 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर ना, यस सर, देख रहे हो। तो क्या करना है, यानी कि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो होश में रहो, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर ना, तो यस सर क्या होगा, कॉस स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा। तो माइंड इट, अगर तुम पढ़ रहे हो तो होश में रहो, देखते रहो, ऐसा नहीं कि टीचर फ्लो में है, पढ़ा रहे हैं हम आराम से, यस सर यस सर यस सर, होश में रहो, जागते रहो। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हेलो बच्चे आगे बढ़ाओ, एक्स स्क्वायर, और हम ना देखो इसको क्या मान लिए थे, एक्स मान लिए, क्या मान लिए इसको हम लोग, एक्स मान लिए हैं, और इसी का वैल्यू क्या लाना है, √2 cos थीटा, है ना। तो हो तो गया, एक्स निकाल दीजिए, एक्स इक्वल टू √2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे तुम ध्यान देना, हम एक दिन बोले थे कि अगर तुम इधर से स्क्वायर हटाओगे राइट से, तो लेफ्ट में क्या लगेगा, प्लस माइनस रहेगा। तो होना तो ये चाहिए कि प्लस माइनस दोनों देना चाहिए, प्लस माइनस दोनों लगेगा,
लेकिन अब चूंकि प्रूफ करना है सिर्फ √2 cos थीटा, अगर एग्जाम में प्लस माइनस दोनों देता है तो वो प्लस माइनस तुम दे सकते हो। बट चूंकि तुम्हारा सिलेबस 0 to 90 के बीच तुम लोग 10th में हो, हम बात किए थे तुम लोगों का सिलेबस कहाँ से कहाँ है 0 to 90, इसलिए आमतौर पे ऐसा होता है कि हम लोग डोमेन पे वहाँ बात नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो जैसे ही बात करेंगे थोड़ा ऊपर चले जाएंगे लेवल 11th में। तो तुमने अगर केवल प्लस दिया है तो प्लस होता है या माइनस होता है, तो कम से कम प्लस तो है ही वैल्यू। तो ये बोल देंगे क्या √2 और कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा कॉस थीटा, x = √2 × कॉस थीटा। बात समझ रहे हो क्या, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लिख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो गया दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। यह क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। यह जो फॉर्मूला है बच्चों इसको तुम जरूर याद रखना, ये बार बार ज़रूरत पड़ता है। और हम ना पढ़ा रहे हैं 13 सालों से, बहुत लोगों को देखें हम पढ़ाते हैं कई बार उनको याद होता नहीं है। एग्जाम टाइम में याद करोगे महंगा पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 4 क्वेश्चन और ऐड कर दिए। 5 में क्वेश्चन 3 ठो और है, 1, 2 और 3। और अभी हम आज के क्लास में चूँकि लगभग वीडियो 40 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया है, 40 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया है, तो बच्चा लगातार मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देख सकता है। हम ना 4 क्वेश्चन किए आज की क्लास में। ऐसा सोच के आए थे कि आज ही की क्लास में जितना डाउट है बच्चों का, 8 ही डाउट था। हम स्टार्टिंग में बोले ही थे कि 8 या 9 डाउट है, तो 8 या 9 डाउट था। इस टॉपिक एलिमिनेशन वाले टॉपिक से ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा का पूरा 10th का ट्रिग्नोमेट्री हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। कुछ वीडियो 2020 का ही अपलोड किया हुआ है, जब कोरोना शुरू हुआ था, लॉकडाउन शुरू हुआ था, फिर वीडियो बनाना बंद कर दिए थे। और इस बार फिर शुरू किए। आइडिया दिमाग में आया कि मेरे को वीडियो बनाना चाहिए उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का फ़ायदा हो रहा है। कुछ बच्चे बताए थे मेरे को कि आपके वीडियो से हम देख के सर गांव पे कहीं और हैं, दूसरे शहर में हैं, किसी और शहर में हैं, वो लोग पढ़ाई कर रहे थे और उनके बोलने के बाद मेरे दिमाग में आया आइडिया कि इसको हम जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं अपलोड कर दें। तो उन बच्चों के लिए अपलोड कर रहे हैं। देखो मेरे वीडियो को अगर लगातार ध्यान से सुनोगे सब कुछ सीखोगे। स्टार्टिंग से जहाँ तहाँ से जाकर देखोगे तो सीख नहीं पाओगे। स्टार्टिंग देखना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा 10th का पूरा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से देखोगे, लेक्चर 1 से अभी तक का सब कुछ समझ में आएगा। ये आखिरी लेक्चर होने वाला था मेरा ट्रिग्नोमेट्री में, बट ये देख रहे हो कि मात्र 4 क्वेश्चन ही कर पाए। नीचे का 4 क्वेश्चन करने के लिए एक क्लास और लेंगे। तो यह जो जितना आइडेंटिटी था वो आइडेंटिटी के साथ साथ हम एक और जो टॉपिक है एलिमिनेशन वो भी कर दिए। आइडेंटिटी के पहले अगर पूरा यूट्यूब पर जाकर चेक करो तो आइडेंटिटी के पहले जो टॉपिक है आपका, यानी फर्स्ट चैप्टर में जैसे कि आप लोग सीखे थे कि कैसे थीटा कैसे निकालते हैं, क्या एंगल निकालना होता है, कैसे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री निकालते हैं, कैसे रेशियो चेंज करते हैं, टी रेशियो कैसे चेंज करते हैं, ये सारा चीज़ तो हो चुका है। अभी लास्ट वीडियो में हम 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन किए। सेकेंड लास्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन के लिए हम एक और वीडियो अपलोड कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का है दूसरा पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, वो बाद में किया जाएगा जैसा कि अभी चल रहा है सिलेबस में। उस हिसाब से हम तुम देखे ही होगे लास्ट वीडियो अपलोड हो चुका है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। तो कल से वही चलेगा। इसके लिए एक वीडियो हम अलग से बना देंगे 4 क्वेश्चन के लिए। और कल से हम लोग क्लास में क्या पढ़ेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, जो कि शुरू हो चुका है। एक वीडियो अपलोड हो गया है, जाकर देखना, स्टार्टिंग से देखना और हर एक वीडियो को देखना, तब समझ में आएगा। तो कल मिलेंगे फिर ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।